क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ घरों में अचानक रिज़्क़ के दरवाजे खुलने लगते हैं, कारोबार में बरकत आ जाती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और माली परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन हैरान किन बात यह है कि उससे पहले अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर फरमाता है जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की वीडियो में हम दो ऐसी हैरान किन निशानियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी घर में ज़ाहिर हों तो ये आने वाली खुशहाली, बरकत और रिज़्क़ में इजाफे की अलामत हो सकती हैं। लेकिन दूसरी निशानी इतनी हैरान किन है कि अक्सर लोग उसे आम बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी दुआ भी बताऊंगा जिसे पढ़ने वाले बेशुमार लोगों ने अपने हालात में मुस्बत तब्दीली महसूस की। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में रिज़्क़ सिर्फ पैसों का नाम नहीं। अच्छी सेहत, ज़हनी सुकून, मोहब्बत करने वाला ख़ानदान, नेक औलाद और दिल का इत्मीनान भी अल्लाह की बहुत बड़ी निमतें हैं। बाज़ लोग बहुत पैसा रखते हैं लेकिन सुकून नहीं होता, जबकि कुछ लोग महदूद वसाइल के बावजूद खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। यही असल बरकत है। पहली निशानी जिसके बारे में बुजुर्ग अक्सर जिक्र करते हैं, वो घर के माहौल में अचानक मुस्बत तब्दीली का आना है। अगर आप महसूस करें कि घर में पहले की निस्बत झगड़े कम हो रहे हैं, दिल में मोहब्बत बढ़ रही है, घर के अफराद एक दूसरे का ख्याल रखने लगे हैं और बेवजह की परेशानियां कम होने लगी हैं, तो ये एक खुशामद अलामत हो सकती है। अक्सर लोग समझते हैं कि दौलत सिर्फ मेहनत से आती है, लेकिन हकीकत यह है कि बरकत अल्लाह की तरफ से होती है। जब अल्लाह किसी घर पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है तो सबसे पहले दिल में सुकून पैदा होता है। यही सुकून बाद में ज़िंदगी के दूसरे मामलात में आसानी पैदा करता है। कई लोगों ने ये तजुर्बा बयान किया है कि जब इन्होंने नमाज की पाबंदी शुरू की, वालिदैन की खिदमत की और हलाल रिज़्क़ पर तवज्जो दी तो उनके घर के हालात बदलने लगे। पहले जो काम रुके हुए थे वो बनने लगे, कर्ज कम होने लगे और आमदनी के नए ज़राए पैदा होने लगे। अब आते हैं दूसरी निशानी की तरफ। ये निशानी इतनी दिलचस्प है कि बहुत से लोग इस पर तवज्जो ही नहीं देते। बाज़ औक़ात घर में अचानक मेहमानों की आमद बढ़ जाती है। रिश्तेदार, दोस्त या जानने वाले बार बार आने लगते हैं और घर में रौनक महसूस होने लगती है। इस्लामी तालीमात में मेहमान को रहमत करार दिया गया है और बहुत से बुजुर्गों का मानना है कि मेहमानों की आमद घर में बरकत के दरवाजे खोल सकती है। जब घर के दरवाजे लोगों के लिए खुले हों, दिल कुशादा हों और दूसरों की मदद की जाए तो अल्लाह ताला भी अपने फजल के दरवाजे खोल देता है। यही वजह है कि बहुत से खुशहाल लोगों की ज़िंदगियों में सखावत और मेहमान नवाजी एक मुश्तरक खूबी होती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ निशानियों का इंतज़ार करने के बजाय हमें अपनी ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी हैं। रिज़्क़ में बरकत के लिए सच्चाई, मेहनत, शुक्रगुजारी और अल्लाह पर भरोसा बुनियादी उसूल हैं। जो शख्स हर हाल में शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला इसके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाता है। एक और अहम बात यह है कि बाज़ लोग दौलत तो चाहते हैं लेकिन इसके लिए ज़रूरी आदतें इख्तियार नहीं करते। वक्त की पाबंदी, ईमानदारी, मेहनत और मुस्बत सोच वो अवामिल हैं जो कामयाबी की बुनियाद बनते हैं। जब ये खूबियाँ दुआ के साथ शामिल हो जाएं तो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। तो अगर आपके घर में सुकून बढ़ रहा है, मोहब्बत में इजाफा हो रहा है और लोगों की आमद व रफ्त से रौनक महसूस हो रही है तो उसे अल्लाह की नेमत समझें, शुक्र अदा करें और नेक आमाल में इजाफा करें। मुमकिन है ये आने वाली बरकतों की इब्तिदा हो। वीडियो ख़त्म करने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखें अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब के घरों में बरकत, सुकून और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन।